नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी, पीपल सींचने की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो अपनी बहू के साथ रहा करती थी और दूध और दही बेचने का काम किया करती थी। वो घर से दूध और दही लेकर जाती और बेचकर आ जाती। एक दिन बुढ़िया की बहू जब दही बेचने गई, दूध बेचने गई, तो रास्ते में बहुत सारी औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी की पूजा कर रही हैं। इससे अन्न धन में बढ़ोतरी होती है। अगर किसी का पति बिछड़ जाता है, विदेश गया है, तो वो लौटकर जरूर आता है। इस कहानी को कहने और सुनने से बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो उन औरतों की बात सुनकर वो बहू बोली, अगर ऐसी बात है तो आप तो इसे पानी से सींच रही हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाया करती थी, लेकिन जिस दिन पीपल पथवारी सींचना शुरू किया था, उस दिन से वो दही बेचने नहीं जाती थी। वो रोजाना दूध और दही ले आती थी घर से। दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचकर घर वापस चली जाती थी। सास दूध और दही के पैसे मांगती तो कहती, माँ जी, महीना पूरा हो जाने दो, फिर लाकर दूंगी। इतने में ही महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? तो बहू ने कहा कि आज मेरी सास मेरे से दूध और दही का दाम मांगेगी, पर मैंने तो सारा दूध और दही आपको सींचा है। अब मैं घर पे दाम कैसे दूंगी? तब पीपल और पथवारी बोली, बेटी, हमारे पास दाम थोड़ी रखा है। हमारे पास तो ये घास फूस है। इसकी पोटली बनाकर आप अपने घर ले जाओ। बुढ़िया की बहू बहुत भोली थी। अब पीपल और पथवारी के कहे अनुसार बुढ़िया की बहू उस घास फूस कचरे की पोटली बनाकर घर ले जाती है और घर जाकर कोठरी में डाल देती है। अब सास ने जब दाम मांगे तो बहू बोली, सासू माँ, कोठरी में रखे हैं, जाकर ले लो। अब सास जाकर जब कोठरी खोलती है तो देखती है कि हीरे मोती से जगमगा रही थी वो कोठरी। सासू बोली, बहू, इतना धन आप कहाँ से लेकर आई हो? तब बहू ने आकर देखा तो वो कोठरी हीरे पन्ने से जगमगा रही थी। बहू ने सास को फिर सारी बात बताई। अब सास के मन में लालच आ गया। सास बहू से बोली, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी पीपल और पथवारी की पूजा करने जरूर जाऊंगी। अब सास बहू की तरह हर रोज पीपल और पथवारी की पूजा करने जाया करती, पर सास बहुत कंजूस थी। दूध और दही तो दुकान पर जाकर बेच आती और हांडी धोकर पानी पीपल और पथवारी में डाल आती। अब महीना पूरा होने को आया तो सास अपनी बहू से बोली, बहू, जैसे मैंने आपसे दूध और दही के दाम मांगे थे, वैसे ही आप भी मुझसे मांगना। बहू बोली, सासू जी, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर सास ने जब जिद किया तो बहू की एक ना चली। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, दूध और दही का दाम लाकर मुझे दो। अब सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ जाती है, अपनी बहू की तरह ही। पीपल पथवारी ने सास को कहा, हे बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठे हो? तो बूढ़ी माई बोली, मेरी बहू मुझसे दूध और दही के दाम मांग रही है, अब मैं कहाँ से लाकर दूं? तो पीपल और पथवारी ने कहा, हमारे पास तो इस घास फूस के अलावा कुछ नहीं है। अब सास ने भी अपनी बहू की तरह ही घास फूस की पोटली बनाकर घर ले आती है और लाकर कोठरी में डाल देती है। अब बहू जाकर कोठरी खोलती है तो देखती क्या है
कि हीरे पन्ने की जगह वो कोठरी कीड़े मकोड़े से भरी पड़ी होती है। तब बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कैसे हुआ? इतने में गांव की कुछ औरतें भी आ जाती हैं उनके घर और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। फिर गांव की सभी औरतें उस बुढ़िया से बोलती है, आपकी बहू ने तो पीपल और पथवारी की पूजा तन से की थी, मन से की थी, और आपने धन के भूखे पीपल और पथवारी की पूजा की है। फिर सास को अपने किए पर पछतावा होता है और पीपल और पथवारी माता से जाकर माफी मांगती है। हे पथवारी माता, हे पीपल देवता, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा फल आपने सास को दिया वैसा किसी को न देना। बोलिए पीपल पथवारी की जय। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।